मुझे जाने दो दादाजी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे देश को आज मेरी ज़रूरत है। मैं आज अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। करण अपने दादाजी से दरवाज़ा खोलने की गुहार लगा रहा था। आइए जानते हैं क्यों राम जी को अपने इकलौते पोते को घर के अंदर कैद करना पड़ा। करण एक बहादुर नौजवान था जिसने शिक्षा के बाद अपने पिताजी की ही भांति देश सेवा को चुना। उनकी मृत्यु के समय करण बहुत छोटा था। करण की माँ और दादाजी ने उसकी देखभाल की और उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। करण के दादाजी उसे अपने जैसा ही एक वकील बनाना चाहते थे, परंतु उनके सपनों पर तब पानी पड़ गया जब एक दिन करण ने अपने सेना में भर्ती होने की खबर दी। करण के दादाजी बहुत नाराज़ हुए। उन्हें डर था कि एक दिन करण भी उनके बेटे की तरह देश के लिए शहीद हो जाएगा। उन्होंने करण से ये नौकरी ना करने का आग्रह किया, परंतु करण ने प्यार से अपने दादाजी को मना लिया। करण सेना में भर्ती होकर बहुत खुश था। वह अपने पिताजी को अपना आदर्श मानता था और उन्हीं की भांति अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पण करना चाहता था। करण के दादाजी चाहते थे कि करण शादी कर ले, पर इनकार करके करण उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहता था। दादाजी ने गांव की सबसे सुंदर लड़की विद्या से उसका विवाह करवा दिया ताकि विद्या की सुंदरता उसे वापस फौज में न जाने दे। परंतु इसके विपरीत करण शादी के 2 दिन बाद ही वापस ड्यूटी पर चला गया। शादी के 6 महीने बीत गए। विद्या करण के आने का इंतज़ार कर रही थी। वह उसे रोज़ खत लिखती और उसके आने के बारे में पूछती। फिर एक दिन करण के 2 महीने की छुट्टी पर आने का संदेश आया। विद्या के साथ सारे परिवार की खुशी का ठिकाना ना था। लंबे इंतजार के बाद करण के आने का दिन भी आ गया। घर में सब उसके आने की तैयारी में लग गए। राम जी आज सुबह से ही सब पड़ोसियों को पोते के आने की खबर दे रहे थे। विद्या अपनी सासू माँ के साथ मिलकर करण की पसंद का भोजन बना रही थी। करण के घर आते ही आस पड़ोस के लोग उसे घेर कर बैठ जाते हैं। विद्या दूर खड़ी हाथ में पानी का गिलास लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। सेना की वर्दी में करण को देखकर राम जी भी फूले नहीं समा रहे थे, परंतु एक अनजाना सा भय उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। करण अपनी बहादुरी के किस्से सुनाकर उन्हें खुश कर देता तो कभी दोनों दादा पोता राजनीति की बातें करने लग जाते। उनकी हंसी से घर का माहौल ही बदल गया था। अभी करण को आए 4 दिन ही हुए थे कि भारतीय सेना द्वारा भेजे गए एक टेलीग्राम ने इस माहौल को दुख में बदल दिया। सन 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध आरंभ हो चुका था। जो भी सैनिक छुट्टी में अपने घर आए थे उन्हें तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया था। करण संदेश पढ़ते ही वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसकी माँ उसके फैसले के साथ थी। वह एक बहादुर महिला थी। उसने अपने पति की भांति ही अपने बेटे में देश प्रेम की भावना देखी थी। वह उसे अपने आंसू दिखाकर कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। वह खुद उसकी तैयारी में लग गई, परंतु विद्या और दादाजी उसके फैसले से खुश नहीं थे। करण विद्या को तो प्यार से मना लेता है, परंतु बूढ़े दादाजी को मना पाना असंभव था। राम जी बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल जाते हैं और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देते हैं। शायद पोते के प्यार ने उन्हें स्वार्थी बना दिया था। वह अपने बेटे की भांति पोते को खोने से डर गए थे, इसलिए उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया। करण ने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, दोनों हाथ जोड़कर विनती की, देश प्रेम का वास्ता दिया, परंतु राम जी ने अपना हठ नहीं छोड़ा। करण हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि उसे चाहे कुछ भी करना पड़े, वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी माँ और
पत्नी की सहायता ली और घर के ऊपर बनी स्लेट की छत को उखाड़ दिया। रात के अंधेरे का लाभ उठाकर करण इसी छोटे से रास्ते से रवाना हो गया। सवेरे राम जी को करण के चले जाने की खबर हुई तो वह बहुत दुखी हो गया। उसकी बूढ़ी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जबकि वह जानते थे कि करण उसके रोकने से रुकने वाला नहीं है। परंतु उसने कोशिश की जो असफल हो चुकी थी। करण को गए 5 दिन हो चुके थे, उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। सभी सैनिक भारत पाकिस्तान सीमा पर युद्ध में व्यस्त थे। कोई भी अपने सलामत होने का संदेश अपने परिवार तक नहीं पहुंचा पा रहा था। उस समय सुविधाओं की कमी के कारण शहीदों को उनके परिवार वालों को भी नहीं सौंपा जाता था। लोग रेडियो के द्वारा युद्ध के बारे में जानकारी लेते थे। लगातार कई महीने युद्ध चलने के बाद भारत की जीत हुई। तब जाकर एक लिस्ट जारी हुई जिसमें युद्ध में शहीद हुए जवानों के नाम थे। ये लिस्ट राम जी के पते पर भी आई थी, जिसमें करण के युद्ध में शहीद होने के बाद पदक मिलने की बात भी लिखी थी। करण की मां के लिए भले ही ये गर्व की बात थी, परंतु राम जी ये खबर सुनते ही अचेत हो जाते हैं। गांव की औरतें विद्या की चूड़ियों को तोड़ रही थी। उसके चांद से चेहरे पर चमकने वाली बिंदी को बेरहमी से पोंछा जा रहा था, जिसे देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाता। रोती हुई औरतें उसके भाग्य को कोस रही थी, परंतु करण की यादों में गुम विद्या को अपने ऊपर हो रहे जुल्म का पता ही नहीं चल रहा था। इतना सब होने के बाद भी करण की मां हिम्मत नहीं हारती है और खुद को संभालते हुए वहां खड़ी औरतों को वहां से जाने के लिए कहती है। वह अपनी गर्भवती बहू को गले लगाकर सांत्वना देती है, जो अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी।